प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों को और मेरी सारी जवान बहनों को एक बार फिर से मैं आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। वचन को शुरू करने से पहले आज मैं एक खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं बिलीव करता हूं ये चीज़ आपको उत्साहित करेगी। प्रभु में आने के बाद कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर आपसे नहीं हुई है, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह, जो परमेश्वर में आने के बाद भी कुछ गलतियां कर लेते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम मान सकते हैं सबके सामने, पर कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं हम सबके सामने नहीं मान सकते, क्योंकि कहाँ ना कहाँ हमें डर होता है कि हमारा नाम खराब हो जाएगा। कुछ पाप, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं। आप जानते हैं, इन गलतियों को करने के बाद शैतान को हमारे ज़िंदगी में एक मौका मिलता है और वो हमारे दिमाग में लगातार ऐसे ख्याल डालता है कि तू किसी काम का नहीं है, तू अच्छा व्यक्ति नहीं है, तूने परमेश्वर का दिल दुखाया है, हो सकता है प्रभु के आने पर तू उठाया भी न जाए, वो तेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस्तेमाल तो वो बिली ग्राम, रेनाल्ड बोंके, अंकल दिनकरन जैसे लोगों को करता है, तेरा कहाँ से कर पाएगा। आप जानते हैं, कई बार हमारे मनों में ये ख्याल आते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हमें कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमसे पाप हुआ है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं, पतरस एक साधारण सा व्यक्ति था, जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ। वो हर शनिवार को जाता होगा सबत के दिन और मूसा की व्यवस्था को फरीसियों के द्वारा सुनता होगा। लेकिन एक दिन जब वो यीशु से मिला, यीशु ने उसको अपने पीछे चलने के लिए बुलाया और यही पतरस उसके साथ 3.5 साल तक चलता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ जब यीशु पकड़े गए, इसी पतरस ने 3 बार कहा, मैं उसे नहीं जानता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पतरस ने पाप कब किया? यीशु को जानने से पहले के बाद में? अफकोर्स बाद में। तो क्या प्रभु ने उसे छोड़ दिया? जी नहीं, प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसके बाद भी उसका इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के द्वारा वचन प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ करेगा, अगर वो लगातार पाप में जिंदगी जीते हैं तो हो सकता है उनकी बुलाहट वो पूरी न कर पाए। लेकिन हर वो व्यक्ति जो प्रभु के साथ चलते चलते गिर जाता है और उसके बाद वो माफ़ी मांगता है और फिर से खड़ा होता है, ऐसों की ज़िंदगी में परमेश्वर की बुलाहट कभी यहाँ से वहाँ भी नहीं हो सकती। आप देखिए, प्रभु ने पतरस से क्या कहा था, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसने उसका इनकार किया। तो क्या उसने उसको छोड़ दिया? नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। वो आपसे प्यार करता है। ही लव्स यू। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज आपके लिए सेलिब्रेट का डे है। मैं तो कहता हूँ, आज इस मीटिंग के बाद डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगाएं, कोई भी कोई डिश बनाएं अपने घर के अंदर और उसे खाएं और सेलिब्रेट करें कि मेरी बुलाहट बर्बाद नहीं हुई है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरा इस्तेमाल करेगा। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी अपनी आशा न खोएं। पौलुस कहता है, हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं हैं। जानते निरुपाय और निराश में क्या फ़र्क है? निरुपाय मतलब हमें नहीं पता हमें क्या करना है, पर फिर भी हम निराश नहीं हैं। हमारे पास एक आशा है और वो परमेश्वर है। और आज वही परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करना चाहता है एलिया के विषय में। मैं बिलीव करता हूँ आपने टाइटल पढ़ा होगा कि आज प्रभु एलिया के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर यह वर्ड है, पहला राजा 18 अध्याय और उसका 15वां वचन। एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने इजबेल के परिवार को खत्म करने के लिए एलिया को चुना था। लेकिन अब जानते हैं, एलिया उसे पूरा नहीं कर पाया और उसका काम पूरा किया येहू ने।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया अकाल के अंदर किसी से बात कर रहा है और बातों बातों पे वो कह रहा है, मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने का मतलब है लगातार प्रभु की उपस्थिति में बने रहना, लगातार अपने मन और अपने विवेक में उसके साथ जुड़े रहना। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम कुछ समय सुबह उठते हैं, प्रभु को समय बिताते हैं, आत्मा में रहते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे हम आमीन कहते हैं, हम पलंग से नीचे उतरते हैं, अपने कमरे को खोलते हैं, हम वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। जबकि बाइबल कहती है आपको और मुझे हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, बैठा रहे, बैठा रहे, जाए और आए नहीं, बैठा रहे। इंग्लिश में लिखा है ही हु dwells नॉट विजिट। यह प्रभु की मर्जी है कि हम हमेशा उसकी उपस्थिति में बने रहें। एलिया भी वही कर रहा था। सारे जवान भाइयों बहनों को मैं आज कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, इस उम्र में जब आप यंग हो, इस चीज की प्रैक्टिस करो। सुबह उठो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, लेकिन जैसे आप अपने कमरे से बाहर निकलते हो, जैसे आप पलंग से अपना पाँव नीचे रखते हो, उसके बाद भी अपने ख्यालों में और अपने विवेक में परमेश्वर के साथ जुड़े रहना सीखें। समय समय पे उसके लिए गीत गाएं, वचनों को कन्फेस करें, उसकी ओर निहारें, उसके उपकारों को याद कर करके उसको धन्यवाद दें। लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना ही परमेश्वर के सामने खड़े रहने की तरह है। कैथरीन कुलमैन ऐसे ही जीती थी, जोनाथन एडवर्ड भी ऐसे ही जीते थे। आप भी ऐसे जी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर आपको कभी वो आज्ञा नहीं देगा जो आप न कर पाओ। सिर्फ प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, आमीन कह के न जाएं, लेकिन ये खत्म होने के बाद भी प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखें। अपने ख्यालों में, अपने विवेक में उसके साथ जुड़ा रहना सीखें। इसी को कहते हैं उसके सामने खड़े रहना। और ऐसों से ही वो बात करता है, उन्हें टास्क देता है और उन्हें डायरेक्शन देता है कि इस तरफ जा, इस तरफ जा, इस तरफ जा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप जानते हैं जब स्वर्गदूत जकरिया से मिलने जाता है और उसको सारी बातें बताता है, हम जानते हैं जकरिया ने बिलीव नहीं किया। जानते हैं जब जकरिया ने यह कहा मैं ये कैसे मानूं, मैं तो बूढ़ा हूं, तब उसको क्या कहा गया? स्वर्गदूत ने कहा मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझे ये बातें बताने के लिए भेजा गया था, पर अब तूने ये विश्वास नहीं किया, इसलिए अब तू गूंगा होगा। आप जानते हैं जो शब्द स्वर्गदूत ने जकरिया को कहे थे, वही शब्द यहां पर एलिया अपने बारे में कहता है, मैं उसके सामने रहता हूं। आप जानते हैं जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, वैसे ही जब आप अगर उसके साथ, प्रभु के साथ चलते रहें, तो उसकी उपस्थिति में खड़े होकर आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो एंजल जी रहा है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, लगातार प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। वो आपसे प्यार करता है। हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उम्मीद करता हूं आज के वचन को आपने समझा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर्स हैं, एक नंबर भाइयों के लिए है, दूसरा नंबर बहनों के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आप लगातार प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, तो आप इस नंबर्स पे, भाइयों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है, और अपने अपने नंबर पे मैसेज करिएगा। अगर आप मुझे भेज रहे हैं तो आप कहाँ से हैं, अपना नाम लिख कर भेजिए और नीचे लिखिए मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं प्रभु की उपस्थिति में लगातार बना रहूं। और मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और मेरा ये विश्वास है प्रभु आपकी सहायता करेंगे। खुदा आपके साथ है। यदि आज के वचन से आपने कुछ लर्न किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।